वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल पीटी क्लासेस प्रयागराज। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास कल क्या पढ़ाया गया था और आज क्या पढ़ाया जाएगा। कल आपको पढ़ाया गया था, क्या क्या पढ़ाया गया था आपको मालूम होगा। कल आपको जैसे पढ़ाया गया था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन में बता दिया था, लेकिन अभी उनके प्रॉपर नाउन की विशेषताएं मैं नहीं बताया था, केवल एग्जाम्पल देके मैं खत्म कर दिया था। तो आज आपको लिखवाना है प्रॉपर नाउन की विशेषताएं। ठीक, तो प्रॉपर नाउन की आप सभी लोग बुक खोल लीजिए और प्रॉपर नाउन की विशेषताएं मैं लिखवाने चल रहा हूं, आप नोट करिए। सभी बच्चे बुक खोल लीजिए आप। तो प्रॉपर नाउन की विशेषताएं आप लिखिए। अच्छा, इनकी 3 विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता कौन होती है? पहचानने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से। पहले प्रॉपर नाउन की विशेषताएं। अच्छा, ये बताइए प्रॉपर नाउन की विशेषताएं किसे कहते हैं? जैसे विशेषताएं, या नहीं तो आप समझिए कि प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है। मीन्स जैसे आप लिखिए, ये शब्द, पहले ये शब्द बड़े, किसमें? बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। पहला क्या इसका रहेगा? ये शब्द बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसका क्या रहेगा? इनके पहले ए एन दा नहीं लगता है। इनके पहले ए एन नहीं लगता है। अगला दूसरा, सॉरी, इनके पहले ए कामा एन नहीं लगता है। ए एन नहीं लगता है। आगे क्या लगता है? द का प्रयोग कभी कभी होता है। द, टी एच ई, द का प्रयोग कभी यह टू का मतलब होता है, कहीं कहीं आदमी सभी समझते हैं कि 2 बार इसका। तो टू का मतलब कभी कभी क्या है? टू का मतलब क्या होता है? कभी कभी, अर्थात कभी कभी ये लगता है। ठीक, अगला इसका क्या रहेगा? अगला इसका रहेगा इसका बहुवचन। तीसरा, इसका, किसका? इसका एक मिनट, सॉरी, थोड़ा मार्कर जो है इंक नहीं है। इसका बहुवचन, अर्थात बहुवचन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लूरल। बहुवचन को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? एक मिनट, बहुवचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर, NUMBER, प्लूरल। आगे लिखो, नंबर, प्लूरल नंबर नहीं होता है। आगे प्लूरल नंबर नहीं
होता है। अब इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे पढ़ाएं आप सबको। स्क्रीनशॉट लिए, आगे हो गया स्क्रीनशॉट। देखो वीडियो लंबा हो जाने के कारण से कि लंबा ना हो पाए, इस कारण से मैं पहले लिखा हुआ हूँ, और ऐसा नहीं है। अब आपको बताना है हमको क्या, कॉमन नाउन तथा प्रॉपर नाउन में अंतर। अर्थात कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका दोनों का अंतर किसे कहते हैं, कॉमन नाउन, किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, किंग शब्द अर्थात कॉमन नाउन है, मतलब ये जो किंग है, किंग माने राजा, अर्थात ये क्या है, कॉमन नाउन है। ये क्या है, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है अर्थात कॉमन नाउन है। और फिर उसके बाद किंतु अर्थात अकबर जो है, अकबर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देख लीजिए अर्थात बॉय। बॉय अर्थात बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। और उसके बाद बॉय एक क्या है, ये कॉमन नाउन, ये मतलब ड्रॉप किए हुए, ये देख लीजिए, ये इसका मतलब होता है कॉमन नाउन है। ठीक, किंतु रमेश जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद गर्ल जो है ये कॉमन नाउन है, और लीला जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। रिवर अर्थात रिवर माने नदी, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। और फिर उसके बाद गंगा अर्थात द गंगा, मैं लिखवाया ही था, द कभी कभी लगता है, तो द गंगा, गंगा जो है क्या है, द गंगा जो है प्रॉपर नाउन है। उसके बाद माउंटेन अर्थात, माउंटेन माने क्या होता है बताइए, माउंटेन माने क्या होता है, हाँ ठीक बताइए आप, माउंटेन माने पहाड़ या पर्वत। ठीक, माउंटेन माने पर्वत। इसमें क्या है, इसके आगे क्या है, एक माउंटेन जो है अपना क्या कॉमन नाउन है, ये जो है हिमालय, द हिमालय ना पढ़ा जाता, ये क्या पढ़ा जाता है, द हिमालय। ठीक, ये क्या है अपना प्रॉपर नाउन है। अब देखिए कुछ इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे नोट, मैं उंगली ऐसे बोलते हैं ना कि अभी तुमको मैं देख लूंगा, तो इसका मतलब होता है कि पहले तुम अपना तीन देख लो। तीन उंगली जो ये करती है ना ऐसे, वो कहती है कि तुम अपना पहले अपना शहूर देख ला, तब तो दूसरे का शहूर दिखाया जाना, ऐसे बोलते हैं। तो पहले इसका मतलब अभी ये हुआ। इसमें लिखा पहाड़ों के नाम अर्थात पहाड़ों के नाम हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं, इसका बहुवचन में लिखे जाते हैं अर्थात प्लूरल नंबर में लिखे जाते हैं। उनके शब्द के पहले द अवश्य लगता है, उनके मतलब उनके किसके, पहाड़ों के नाम के पहले द अवश्य लगता है। और क्या नाम है, नदियां, नदियां अर्थात रिवर। ठीक, नदियों के नाम से पहले द अवश्य लगता है। देखिए नदी के नाम से पहले लगा हुआ है द गंगा, हिमालय के नाम से पहले लगा हुआ है द हिमालय अर्थात रिवर अर्थात माउंटेन के पहले जो है पहाड़, पर्वत और नदी के पहले हम द लगाते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम इसको इरेज करें, तब फिर आगे लिखवाएं। ठीक, इरेज करिए, कर दें। चलिए अब जैसे नाउन, नाउन में अगला क्या है, तीसरा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, वो मैं बता दिया था, लिखवा भी दिया था, एक एक मैं क्या नाम है, क्या क्या होता है नाउन, उसको मैं लिखवा दिया था, उसका सब चीज। अब अगला क्या है अपना नाउन अर्थात कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। ये जो है ये क्या है, सा है अर्थात पूरा नहीं आया, तो ये जो है सा अर्थात संज्ञा। ठीक, अब इसका आप लिखिए, जैसे इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी, ENGLISH
LISH, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह अथवा झुंड। क्या होता है? जिनका अर्थ होता है समूह या समूह, एक मिनट थोड़ा चल नहीं रहा है, समूह अगला या झुंड, समूह या झुंड, इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, अब इसका मतलब समझिए आप। जैसे कलेक्टिव नाउन अर्थात ये तो मतलब इसके पढ़ने से ही आपको समझ में कुछ अर्थ समझ में आया होगा। इसका मतलब होता है समूहवाचक, किसी चीज को कलेक्ट करना। इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, डिफिनीशन आइए देख लिया जाए। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या है? जिनका अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह या झुंड। उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे देखो तीसरा, ये तो मैं बता दिया था, इसका कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ में समूह या झुंड। क्या कहते हैं इसे? कलेक्टिव नाउन कहते हैं अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे ए बैंड ऑफ ए रोबर्स, मतलब डाकुओं का समूह, ए फ्लॉक ऑफ ए बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। अब इसमें लिखा हुआ है ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब सिपाहियों की टुकड़ी। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ए क्राउड ऑफ ए पर्सन्स, मतलब मनुष्य की भीड़। इसके आगे और भी होते हैं, लेकिन अब इसको बनाओगे तो बहुत हो जाएगा। जैसे क्या रहेगा? ए ग्रुप ऑफ ए बॉय। क्या रहेगा? जैसे ए ग्रुप ऑफ ए बॉय, लड़कों का समूह। ठीक, अब इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम सब लोग तुरंत इसको इरेज करें, अगला पढ़ाएं। ओके, चले, हो गया आप सबका? आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसा कि कल आपको पढ़ाया जाएगा मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। क्योंकि मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा वीडियो क्योंकि इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके समझ में आए, अच्छे से मैं समझा सकूं और आपके समझ में अच्छे से अच्छा आए। मैं सबकी तरह नहीं पढ़ाना चाहता, मैं जितना पढ़ाना चाहता हूँ उतना आपको समझ में आए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल के लिए चौथा टॉपिक हमारा रहेगा नाउन का, मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा।
ये हमारा क्या है चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पीटी क्लासेस प्रयागराज। ये हमारा क्या है चैनल का नाम। आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब खोलिएगा, वहां पे डालिएगा पीटी क्लासेस प्रयागराज, वहां आप एक फोटो आ जाएगी अपनी, और उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कितने से अच्छा मैं पढ़ाऊं, और जो भी हमसे गलती हो रही पढ़ाने में वो भी आपको बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।